हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिप्रा और आज मैं यहाँ पे आई हूँ आप लोगों के साथ यूके की सिचुएशन डिस्कस करने। पिछले 2 दिनों से लंदन में भी एक मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि वो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, वहाँ की क्या करंट सिचुएशन है और वहाँ की गवर्नमेंट का क्या कहना है। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स। जैसा कि हम सभी को पता है कि यूके में इमिग्रेशन कितना ज़्यादा होता है। मतलब एक दूसरी कंट्री से रहने वाले लोग जो उस कंट्री में जाके रहने लगते हैं उसको हम इमिग्रेशन बोलते हैं। तो यूके में वो चीज़ कुछ ज़्यादा ही मात्रा में है और पिछले 20 सालों से तो ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। सीरिया, अफगानिस्तान और सूडान जैसी कंट्री से तो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स भी हैं जो वहाँ पे सेटल होने लगते हैं। तो वहाँ का इमिग्रेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा था, जिस वजह से वो धीरे धीरे ईयू से भी अलग हो गया, यूरोपियन यूनियन से भी। यूके पहले यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था, पर 2020 में यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था, ये सोच के कि शायद तब उनका इमिग्रेशन कुछ कम हो सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उनका इमिग्रेशन बल्कि और बढ़ ही गया, ज़्यादा ही हो गया। तो वहाँ के लोगों का ये कहना है, उनकी अपनी गवर्नमेंट को वो बोलते हैं कि उन्होंने कभी उस पर कंट्रोल नहीं करा। सो टॉमी रॉबिन्सन रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट दिस। ही इज द फॉर्मर लीडर ऑफ इंग्लिश डिफेंस लीग। वो यूके के एक जाने माने पॉलिटिशियन हैं और उन्होंने 13 सितंबर को एक रैली बुलाई जहाँ पे उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म, इस्लाम और इमिग्रेशन के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाया। इस रैली ने धीरे धीरे एक मैसिव प्रोटेस्ट का रूप ले लिया, जहां पे अब तकरीबन 1,00,000-1,50,000 के करीब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लंदन की सड़कों पे उतरे हुए हैं। गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है। Authorities are saying it's over 100,000, so they always downplay these Look at sorts of that. protests. There are other people are saying up to 1 million. Unbelievable. Others, others I'd are go with saying. that. And you look at how the ordinary British people have been absolutely abused by the British state over the last, particularly the last several months, where this Starmer government has, basically criminalized waving the flag of their own nation. अपने इस मैसिव मार्च का नाम उन्होंने यूनाइट द किंगडम रखा है और इसमें वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ के जो पीएम केयर स्टार्मर हैं उन्हें ब्लेम किया जा रहा है कि इस इमिग्रेशन को उन्होंने ही बढ़ाया है। अगर वो राइट टाइम पे वो माइग्रेशन कंट्रोल कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। उनका ये कहना है कि अब दूसरे कल्चर के लोग और दूसरी कंट्रीज के लोगों को वहाँ पे ज़्यादा राइट्स मिल गए हैं और जो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं राइट्स उनसे छिन गए हैं। सेंड देम होम, प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स के नारे लगाए जा रहे हैं और ये प्रोटेस्ट यूके की हिस्ट्री में एंटी इमिग्रेशन के का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। देखो, एक इमिग्रेशन तो सिर्फ एक रीज़न नहीं हो सकता इतनी बड़ी प्रोटेस्ट का। उस इमिग्रेशन से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो उस वजह से वहाँ के लोग ट्रिगर हुए हैं और जिस वजह से लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया है। उन लोगों का कहना है कि उनके राइट्स चले गए। जब अलग कल्चर के लोग आ रहे हैं, अलग कंट्री से लोग वहाँ पे आके रहने लगे हैं, तो उनके अपने जो वोटिंग राइट्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। कहीं ना कहीं जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, उनकी जॉब सिक्योरिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, उनके अपने हाउसेस की या अपनी उनकी रहने की जगहें कम पड़ रही हैं। तो ये सब रीजंस हैं जिस वजह से उन्हें लगता है कि इमिग्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि बाहर के लोगों को तो प्रिविलेज मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको सफ़र करना पड़ रहा है। ओके, तो जब ये प्रोटेस्ट चल ही रही थी तो अब दूसरे ग्रुप के लोग आए, मतलब उसमें तकरीबन 4-5 हज़ार लोग थे जिन्होंने इन प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी। उन लोगों का कहना है कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये एंटी इस्लामिस्ट हैं और ये एक कल्चर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये जीनोफोबिक हैं, कॉलिंग दोज प्रोटेस्टर्स रेसिस्ट। जब इतना ज़्यादा सिचुएशन इंटेंस हो गई है तो वहाँ के पुलिस के भी कंट्रोल में नहीं रहा है सब, और वहाँ पे भी जब इतनी सिचुएशन बढ़ जाती है, इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान होता ही है। कितने लोग घायल भी होते हैं और 25-26 पुलिस वाले भी शायद जिनकी डेथ हो गई है, और कुछ लोग हैं 4-5 या मे बी ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है।
और वहाँ के पुलिस का और फोर्सेस का ये कहना है कि उनके कंट्रोल में ये सिचुएशन अब नहीं आ रही है, इतना इजी नहीं है उन सबको हैंडल करना। तो अभी तो सिचुएशन वहाँ की काफ़ी ख़राब है, और क्योंकि वो पीएम को ब्लेम कर रहे थे तो उनका ये कहना है, लाइक पीएम ने इसके अगेंस्ट जो अपना एक रिस्पॉन्स दिया है, उनका ये कहना है कि जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो लॉ के लिए, लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करेंगी, ना कि आप ये सब स्ट्रिक्ट सिचुएशन देख के। तो अभी तो वहाँ की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, और लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, एंड दिस इज़ इट. I hope you all like the video and find it informative. So if you like the video, please like and share and subscribe to my channel. Bye bye.